हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के काव्य खंड का पहला काव्य साखियां एवं सबद। इन दोनों की रचना कबीरदास जी ने की है, इसलिए आप इन्हें कबीर जी की साखियां या कबीर की साखियां एवं सबद भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम सारी साखियों को देखेंगे। कुल मिला के 7 साखियां हैं। उसके बाद हम 2 सबद को भी देखेंगे। आप टेंशन मत लो, शब्द जो है वो थोड़ा इजी है साखियों में, क्योंकि शब्द जो है उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। साखियों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वर्ड्स का मीनिंग। प्लस कबीरदास जी उस लेवल के रचना करता है या रचयिता है या कवि है जो मतलब डायरेक्टली अपनी बातें नहीं कहते, उसका जरूर कोई जुड़ा हुआ अंदरूनी मतलब होगा। तो हम इन सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी की सातों साखियों को एक एक करके हम देखते हैं। कबीरदास जी का परिचय इतना मायने नहीं रखता, खाली आप कभी कभी का नाम याद रखिएगा, कबीरदास जी। पहली साखी देखते हैं कबीरदास जी की। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अब ध्यान से समझना, पहले समझो। मानसरोवर यानी कि कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है। मानसरोवर एक बहुत ही पवित्र वाटर बॉडी है, नदी नहीं कह सकते, बहुत ही पवित्र तालाब है जो कैलाश पर्वत पे है। कैलाश पर्वत के पास है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। कैलाश पर्वत स्वयं देवों के देव जहां पे विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर को देखना ही बहुत ही सुखद नजारा है। ऐसे काफी कम भारतीय वहां पे जा पाते हैं, क्योंकि एक तो कैलाश अब चीन के इलाके में आता है। फिर भी चाइना जो है परमिशन देता है, साल के कुछ महीनों में आप हिंदुस्तानी लोग वहां जा सकते हैं। उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की जाती है। पर काफी कम लोग वहां जाते हैं, पर काफी कमाल की जगह है। मैं भी कभी गया नहीं, पर जाना जरूर चाहूंगा। तो एनीवेज, मानसरोवर यानी कि तालाब की बात की जा रही है, वहां पे हंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कैलाश मानसरोवर में हंसों का जोड़ा यानी कि 2 हंस, एक मेल और एक फीमेल हंसों का जोड़ा देखने के लिए मिल गया, तो ये काफी सौभाग्यशाली होता है और आपका हृदय काफी पवित्र है, ऐसा समझा जाता है। क्योंकि अपवित्र हृदय वाले ऐसी कथा है कि उन्हें नहीं देख पाते। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मानसरोवर यानी कि तालाब की बात हो रही है। सुभर जल यानी कि स्वच्छ जल। हंसा केली कराही, हंसा यानी कि इस इमेज में आप जो हंस देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे पक्षी होते हैं। देखो एकदम सफेद और बहुत खूबसूरत पक्षी होता है हंस। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पे कबीरदास जी पहले तो ये कह रहे हैं कि मानसरोवर के जल में जो हंस चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा, जो हंस तैर रहा है, ठीक है, वो वहां पे मोती चुगता है। मोती चुगना यानी कि मोती जो है सीप के अंदर होता है, वो मोतियां निकालता है, ठीक है। तालाब के अंदर मोतियां हो सकती हैं। या इसका एक मतलब ये भी होता है कि तालाब में भी कुछ फूल होते हैं, तो उन फूल के बीज को ये हंस खाता है, तो उन बीज को मोती की तरह कहा गया है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हंस जो है वो तालाब में मोतियां चुगता है। वो इस तालाब में इतना खुश है कि वो इस तालाब को छोड़कर कभी जाना नहीं चाहता। तभी तो यहाँ कहा गया है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब वो इस तालाब को छोड़ करके, इस मानसरोवर के सुभर जल, मानसरोवर के स्वच्छ तालाब को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो इससे कबीरदास जी ये कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग जो है वो एक भक्त का मार्ग, भक्ति मार्ग, ठीक है। बच्चों, भारतीय सभ्यता में 2 तरीके हैं जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। एक, अपनी सुनने की, देखने की, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी जागरूकता को बढ़ाओ, कि आप हमेशा जागरूक हो, कि आप यहाँ पर बैठे भी हो ना, तो आप कई तरीके की आवाजें सुन सकते हो, हर तरह की खुशबू या बदबू सूंघ सकते हो, गंध सूंघ सकते हो, सुगंध दुर्गंध जो भी हो, गंध सूंघ सकते हो हर तरह की, है ना। आप हर चीज के लिए जागरूक हो। हर एक सांस जो आपके अंदर जा रही है, आप कॉन्शियसली जागरूक होकर ले रहे हो। हर एक सांस जागरूक होकर छोड़ रहे हो। आप जागरूक हो तभी आप अपने अंदर की जो ईश्वरीय तत्व है, जो ब्रह्म है, उसे देख पाओगे। या तो एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है भक्ति मार्ग, जो कि सरल मार्ग है। एक कर्म मार्ग भी है, पर भक्ति मार्ग समझते हैं। भक्ति यानी कि आपको एक बॉटमलेस पिट यानी कि एक अंतहीन
खाई में गिरना है, जिसका कोई अंत नहीं है। गिरते रहो, गिरते रहो, गिरते रहो, कोई अंत ही नहीं है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप ही चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ करनी है, निष्पक्ष भाव से अपना प्रेम और अपना समर्पण देना है। स्मरण रखना बच्चों, जिस प्रकार दान देना अंगराज कर्ण की तरह हर किसी के बस की बात नहीं है, उसी प्रकार मीराबाई जैसा या कबीरदास जी जैसा भक्त बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। दान में बिना कुछ लेने की आशा से, बिना कुछ पाने की आशा से, निष्पक्ष भाव से देना होता है। जैसे महान दानी बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, वैसे ही महान भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। व्यापारी भक्त तो आपको आराम से मिल जाएंगे। भगवान 2 मोतीचूर के लड्डू पर 2 माशूकाएँ दे दो मुझे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और तो आप व्यापार करने आए हो, क्योंकि व्यापारी हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करता है। जो एक सच्चा भक्त है, वो तो ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर को भजता है केवल उनके सम्मान में, उनकी प्रशंसा में। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कबीरदास जी यही कहते हैं कि मुक्ति हमें केवल प्रभु के मार्ग से मिल सकती है, भक्ति से मिल सकती है। उससे हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसे एक हंस जो कि मानसरोवर के स्वच्छ तालाब में मोती चुगता है, उसे इतना आनंद आता है मोती चुगने में कि वो उस तालाब को छोड़ करके कभी जाना ही नहीं चाहता। अगर मैं आपको हंस की इमेज दिखाऊं तो हंस उड़ सकते हैं, ठीक है, बतख नहीं है हंस की, उड़ेगा नहीं, हंस उड़ सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, पर वो इसी तालाब में रहता है। उसी तरीके से एक भक्त जो है वो सदा ईश्वर की भक्ति में ही रहता है और वो ईश्वर की भक्ति छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। यही तो लिखा है ना। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु भक्ति से मिलने वाले आनंद और कहीं नहीं मिलेगा, तो वो प्रभु की भक्ति में ही रहता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मेरा मन जो है वो बिल्कुल एक जहाज से उड़े पक्षी की तरह है, कि जैसे अपार अनंत समुद्र के बीचों बीच एक जहाज है और वो जहाज जो है श्री राम रूपी जहाज है। तो ये जो पक्षी है यानी कि मेरा मन जो है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मन इस जहाज से उड़ता है, पूरा जगह भ्रमण कर लेता है, पर समुद्र में कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं, कोई बिल्डिंग तो नहीं है, तो वापस वो उस जहाज पर ही आता है। तो जैसे समुद्र में भटका पक्षी पुनः जहाज पर ही लौटता है, वैसे मेरा मन प्रभु श्री राम पर ही लौटता है। तो कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक हंस जो कि मानसरोवर में मोती चुग रहा है, उसे इतना आनंद आ रहा है वहां पे कि वो कभी मानसरोवर छोड़कर जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार एक मनुष्य जो भक्ति में लीन है, जो ये जानता है, क्योंकि भक्ति में लीन क्यों है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, ऐसे तो ये मोक्ष का एक मार्ग है, मोक्ष के और 2 मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है और एक जो है एक भक्ति का मार्ग हो गया, एक कर्म का मार्ग हो गया और एक ज्ञान का मार्ग हो गया। कि अगर आप परम सत्य को जान लो, जैसा गौतम बुद्ध ने जाना था, तो भी आप मुक्ति पा सकते हो। पर भक्ति का मार्ग काफी सरल मार्ग माना जाता है। सरल नहीं है, क्योंकि जैसे दान देना हर किसी की बात नहीं है, सच हर किसी के बस की बात नहीं है दान देना, वैसे सच्ची भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर ज्ञान और कर्म के मार्ग से थोड़ा सरल माना जाता है भक्ति योग का मार्ग। लेकिन इस मार्ग में आपको नाम नहीं मिलता, आपका जो है सब ईश्वर का ही है, शोहरत नहीं मिलती, ऐसा माना जाता है। कबीरदास जी को तो मिल गई, मीराबाई जी को भी मिल गई, सब अमर हो गए। पॉइंट क्या है यहाँ पे सर बच्चों, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे एक हंस जो है कभी मानसरोवर का मोती चुगना छोड़ के नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा है, वैसे ही जो ये सत्य देख लेता है कि ईश्वर की भक्ति में ही परम आनंद है, वो कभी ईश्वर की भक्ति छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कि इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो ये प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि कबीरदास जी कहते हैं मैं एक प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूं, ठीक है, पर मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा, और जब मुझे मेरा प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विष अमृत हो जाएगा। विष यानी कि पॉइजन, अमृत यानी कि आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा नेक्टर, नेक्टर नहीं कहा जा सकता, अमृत तो आप समझ ही गए होंगे हिंदी में, ठीक है, इमोर्टैलिटी ड्रिंक ऐसा कुछ लोग कहते हैं उसको, ठीक है, अमर बनाने वाली पेय पदार्थ यानी कि पीने वाली पदार्थ। इस साखी में कबीरदास जी जब कहते हैं ना
प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी यानी कि वो किसी माशूका की, या अगर कोई आप लड़की हो तो किसी लड़के को ढूंढने की बात नहीं कर रहे, वो ईश्वर को ढूंढने की बात कर रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ। लेकिन ईश्वर अभी तक तो नहीं मिले हैं, मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे ही मुझे ईश्वर मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे ही मैं ईश्वर को महसूस कर लूंगा, ईश्वर देखने में नहीं, आप और ईश्वर में भेद कहाँ है ना? अष्टावक्र गीता भी तो यही कहता है ना, मुक्ति जो है उसे खोजना नहीं है, तुम मुक्त तो हो, मुक्ति तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम ज्ञानी तो हो, ज्ञानी तुम्हारा स्वभाव है। विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि जितना भी संसार का ज्ञान है वो सब हमारे मस्तिष्क में पहले से है, बस एक पर चादर से ढका हुआ है। अपनी ज्ञान की सीमा खोलो और उस चादर को हटाओ और समग्र ज्ञान पाओ। अगर इसको साइकोलॉजिकली समझाओ तो माइंड में जो सबसे इनर मोस्ट कोर होता है उसको हम कहते हैं चित्त। तो जिसने अपने चित्त को थोड़ी समय के लिए भी छू लिया, जो कभी कभी आप छू लेते हो जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, तो जिसने अपना चित्त छू लिया ना, तो कुछ समय के लिए उसको सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। ये ऐसा लगता है मानो उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा। तो ये वो मोमेंट है जब आपने एक्सीडेंटली अपने चित्त को छू लिया, पर अगर आप कॉन्शियसली ये कर सको तो ये काफी कमाल की बात है। तो वो ये कहते हैं कि मैं तो ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ, ईश्वर तो मिल नहीं रहे, पर मैं जानता हूँ जब मुझे ईश्वर मिल जाएंगे तो क्या होगा। तो जब मैं ईश्वर को महसूस कर लूंगा तो मेरे जीवन का सारा विष, विष यानी कि मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, जो मुझे मेरी वजह से हो रही है या कोई और दे रहा है, जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी नाराजगी है, सब अमृत में यानी कि खुशी में परिवर्तित हो जाएगी, खुशी में बदल जाएगी, ठीक है। जब दो सच्चे प्रभु प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। सच्चा प्रभु भक्त जो है जब मिलता है, ठीक है, या फिर सच्चा प्रेमी यानी कि या तो सच्चा प्रभु भक्त, प्रभु का कोई सच्चा भक्त उसको प्रेमी कहा गया है, या स्वयं प्रभु को कहा गया है। तो जब प्रभु आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद या कोई सच्चा प्रभु का भक्त आपको मिल जाएगा, जो सच्चा भक्त है, ढोंग ढकोसला वाला नहीं, या तो कोई सच्चा प्रभु का भक्त आपको मिल जाए या स्वयं प्रभु मिल जाए, तो उससे आपके जीवन की सारी दुख तकलीफें जो हैं वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगी, सारा विश्व अमृत हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ है हम, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, माफ कीजिए, हस्ती चलिए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी कि हाथी की बात है कि कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो, ठीक है। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा यानी कि हाथी के ऊपर ही जो कपड़ा डाला जाता है ना, हाथी की नंगी पीठ पर कोई नहीं बैठता है, उसके ऊपर एक कालीन या फिर कालीन यानी कि कपड़ा डाला जाता है, तो उस कपड़े को हम दुलीचा डालते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर तुम चढ़ो और उसके ऊपर जो है दुलीचा डालो और उस पर बैठ जाओ, क्योंकि दुलीचा डाल रहे हो मतलब बैठोगे, तो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठो। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठने का मतलब जब तुम ज्ञानियों के मार्ग पर चलोगे, जब तुम ये सत्य जान लोगे कि ईश्वर अल्लाह सब तेरे नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। जब तुम ये सत्य जान लोगे ना, तो तुम कभी धर्म में भेदभाव नहीं करोगे, मजहब में भेदभाव नहीं करोगे। पर जैसे ही तुम ये सत्य जान लोगे, ज्ञानियों की तरह ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठना यानी कि ज्ञान को पा लोगे, ठीक है। और हाथी पे बैठ रहे हो ये कैसे पता चल रहा है, सहज दुलीचा डारी, डारी यानी कि डालना, दुलीचा यानी कि ये कपड़ा जो हाथी के ऊपर जो कालीन डाली जाती है, जब तुम ये कालीन डालोगे मतलब तुम अब तुम हाथी पर बैठने वाले हो, तो जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठोगे, ज्ञान पा लोगे, तो ये संसार स्वान रूपी स्वार्थी संसार तुम पे भोंकेगा, ठीक है, पर तुम्हें इन्हें भोंकने देना है। जैसे एक हाथी, जैसे अगर आप इस नीचे वाली इमेज को देखेंगे, कि कुत्ते जो हैं इसमें तो कुत्ता चुपचाप जा रहा है, पर मुझे और कोई रिलेटेबल इमेज मिली नहीं उसमें हाथी कुत्ते साथ में हो। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे है कि ऐसे जैसे इस इमेज में देखिए कुत्ते जो हैं, ये तो एक है, कई कुत्ते जो है संसार कुत्तों की तरह आपके ऊपर भौंकेगा। जैसे हमने वो कहावत भी सुनी होगी ना, उससे आप रिलेट करो, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, है ना। उसी तरीके से पहले तो ये कह रहे हैं ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लो। जैसे ही तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, लिंग में भेदभाव नहीं करोगे। और जैसे तुम ऐसा करना बंद कर दोगे, भेदभाव करना बंद कर दोगे, पूरा संसार पागल हो जाए, क्या कर रहे हो, तुमको तो धर्म नहीं पता, तुम तो मतलब धर्मात्मा नहीं, ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, दुनिया भर की बातें करेंगे। पर तुम्हें जो है उनकी बातों में नहीं आना। ये संसार जो है आज भौंक रहा है, आज बोल रहा है, धीरे धीरे झक मारी यानी कि
भूखन दे झक मारी, यानी कि सारे जग को ऐसे ही झक, यानी कि ऐसे ही वेस्ट ऑफ टाइम तुम बोलने दो, ये अपने आप ही, जैसे कुत्ता जो है हाथी की ओर भौंकता है पर हाथी कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ये अपने आप ही चुपचाप चुप हो जाता है। ऐसे ये संसार भी जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ोगे तुम पर भौंकेगा, पर अपने आप जो है चुप हो जाएगा। ठीक है ना? वो ये भी कहते हैं कि जब तुम अज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो ये देखो, तो आपके यहाँ पे जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपके आस-पास पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊँचा करके अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अब आप ज्ञान के हाथी पर चढ़ चुके हो, अब आपको ज्ञान हो गया है सही क्या है, गलत क्या है। तो आपकी बुद्धि के अनुसार जो उत्तम कर्म है, जैसे एक शिक्षक होने के नाते कर्म है कि केवल पाठ मत पढ़ाओ, सच्चा ज्ञान दे करके जाओ। गुरु वही है जो प्रकाश से, माफ कीजिए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए। ठीक है? चैप्टर की कोर वैल्यू पता होगी तो लंबे समय तक आगे जाओगे। सिर्फ मार्क्स के लिए पाठ मत पढ़ा करो। 10th में भी हिंदी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पढ़ा चुका हूँ, 10th का कोर्स पहले ही हम खत्म कर चुके हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि समाज तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेगा, समाज के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, पर तुम चुपचाप अपना कर्म करते रहना, अपने कर्म का वहन करते रहना, और उसके बाद संसार जो है अपने आप भोंकना बंद कर देगा। पखा पानी, माफ कीजिए, पखा पखी के करने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष कर रहे, कि सब जग रहा भुलान, की सारा जग जो है पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष कर रहा है कि हाँ, मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है, ये एक पक्ष हो गया। वो सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी एक खराब प्रधानमंत्री है, ये एक पक्ष हो गया। ठीक है, अब आप चाहे किसी भी पक्ष में हो, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, जिसकी सोच आपकी जैसे होगी वो आपके पक्ष में है, जिसकी सोच आपसे थोड़ी भी अलग होगी या आपकी जैसी नहीं होगी वो आपके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी दुनिया ना पक्ष विपक्ष की तरह देखती है कि जो मेरे साथ है मैं उसकी वाहवाही करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा, और जो मेरे खिलाफ है उससे शत्रुता करूंगा, दुश्मनी करूंगा। तो या तो तुम मेरे तो इंसानों ने ना हर किसी को दो कैटेगरी में बांट के रखा है, ये मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ है, ये तो है वही ऐसे साइड रखो, ये मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ है। इस तरीके से लोगों ने बांट करके रखा है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि ऐसे पक्ष विपक्ष में ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पक्षपात में आपको नहीं पढ़ना है। निरपक्ष होके, निष्पक्ष होके हरि भजे, यानी कि श्री कृष्ण को भजे। भजना मतलब ढोलक ताल मंजिरा लेके हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसा आप कर सकते हो, काफी कमाल की बात है। पर भजने का असली मतलब होता है ईश्वर का नाम लेना। तो अगर आप ढोलक ताल मंजीरा अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको लग रहा है आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, तो एक जगह बैठ करके भी अगर आप मनी मन ईश्वर का नाम जप रहे हो तो आप भजन कर रहे हो। भजन के लिए हमेशा, मैंने ये बात एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि मैं आजकल के बच्चों को बता सकूं कि भजन के लिए ढोलक ताल मंजीरा की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है तो अच्छी बात है, पर नहीं है तो भी भजने का तो असली अर्थ होता है कि आप मन ही मन ईश्वर को भज रहे हो। सोई संत सुजन वो सच्चा संत बन जाता है। संत मतलब कोई जाति नहीं है, संत तो कर्मों से बना जाता है ना, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ठीक है, अभी इसका असली मतलब क्या है, जो लोग एक दूसरे की जाति धर्म काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, जैसे मैंने कहा ना, लोगों ने जो है पक्ष विपक्ष करते हैं, ये मेरे पक्ष में है। दो दो रीजंस होते हैं, या तो ये मेरी जैसी सोच रखता है तभी मेरे पक्ष में है, या तो ये मेरे स्टेटस का है। अरे मैं तो मतलब साल का मैं साल का 1 लाख रुपए ही कमा लेता हूँ यूट्यूब वगैरह से, और ये जो है मतलब ये तो नहीं कमाता है इतना, तो इसको मैं ले लेता हूँ अपने साथ में। ठीक है, अरे मजाक कर रहा था मैं। ठीक है, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये कि मतलब जैसे मान लो मैं 10-20 लाख रुपए कमाता हूँ और कोई और जो है वो उतने पैसे नहीं कमाता, तो मैं उसे अपने पक्ष में नहीं समझूंगा, है ना, मैं उसे अपने विपक्ष में समझूंगा। हाँ, अगर कोई दूसरा शख्स है जो 10-20 लाख रुपए महीने का कमाता है या साल का कमाता है तो मैं उसे अपने पक्ष में समझूंगा। तो लोगों ने ये सोशल स्टेटस जो डाल के रखा है ना, भेदभाव करना, ये भेदभाव के ऊपर कटाक्ष है ये। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आपको पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना है, चाहे वो किसी भी तरीके का पक्ष विपक्ष हो, उसमें मत पढ़ो। इस पक्ष विपक्ष से ऊपर आके सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो। ठीक है, इसी में मुक्ति है, करके तो देखो। भक्ति यानी कि अगरबत्ती फूल शंख की बात नहीं हो रही, आदर से हाथ जोड़ करके देखो, और जब हाथ जोड़ते हो तो कुछ मांगो मत, केवल ये कहो कि मैं आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है,
और इसलिए ये जो भेदभाव है ऊंच-नीच का या फिर पक्ष-विपक्ष का, इससे हमें बाहर निकल के निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। सोई संत सुजन तभी हमारा कल्याण होगा। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दूह जो दूह के निकट न जाई। कि हिंदू जो है वो श्री राम 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 नाम का जप करते हैं, ठीक है। और मुसलमान जो है खुदाई खुदा को जपते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के बहुत कमाल का मतलब है इसका। पहले तो ये कहते हैं कि समाज में ये सबसे पहले ये जो दोहा है, ठीक है, ये वाला जो है, ये समाज में जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो भेदभाव है, आज भेदभाव नहीं कह सकते, जो थोड़ी तनातनी है, जो मतलब थोड़ी बहुत आज भी देखने के लिए मिलती है, सालों से देखने के लिए मिलती थी। आप में से कुछ बेवकूफ़ कहेंगे सर आजकल तो बहुत देखने के लिए मिलती है। अरे इससे पहले और वर्स्ट चीज़ें हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे बीच में हिंदू मुसलमान के बीच में प्रेम नहीं है, अपार प्रेम है, पर जहाँ झगड़े होते हैं वहीं पर प्यार होता है। कोई भी फल ले लो उसमें बीज तो होता ही है, बिना बीज वाला फल है यानी कि सड़ा हुआ फल है या आधा पूरी तरीके से वो फल मैच्योर नहीं हुआ है, आधा कच्चा है, पूरा पका फल नहीं है। हर फल में बीज तो होता है। हर रिश्ते में लड़ाइयाँ भी तो होंगी ना। तो इस रिश्ते में भी जो हम हमारा रिश्ता है अलग-अलग धर्म और मज़हबों के साथ, तो लड़ाइयाँ होती है, थोड़ी तना-तनी होती है, ठीक है। हमारे विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, तो ये लाज़मी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब कोई एक दादागिरी कर रहा है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है अभी। पॉइंट क्या है यहाँ पे सर बच्चों? पॉइंट यहाँ पे ये है कि आज से पहले भी थोड़ी तना-तनी होती थी कबीरदास जी के मन में, और कबीरदास जी के ज़माने में। हिंदू-मुस्लिम उस ज़माने में भी थोड़ी-थोड़ी तना-तनी होती थी कभी-कभी। तो उसको टारगेट करते हुए कबीरदास जी ने अपना ये दोहा लिखा था कि हिंदू जो है, ठीक है, कि उस समय जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो तना-तनी होती थी, उसके अनुसार कि हिंदू मुसलमान एक-दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत ना रखें, वो ये सत्य जान लें जो साईं बाबा जी ने भी कहा था कि सबका मालिक एक। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ देखो, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हिंदू राम को महान समझते हैं जबकि मुसलमान खुदा को, या हिंदू राम को जपते हैं, मुसलमान खुदा को जपते हैं। मगर दोनों श्री राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद है। कि जब वो श्री राम का नाम ले रहा है ना, तो वो मतलब भेदभाव कर रहा है कि मतलब वो जो है वो दूसरे खुदा में विश्वास नहीं रख रहा। जबकि उसे ये बात जाननी होगी कि खुदा भी वही है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी वही है। ठीक है? इस बारे में बात की जा रही है। कहे कबीर सो जीवता जो देहू के निकट न जाई कि मतलब जो शख्स है जो ऐसा भेदभाव करेगा, जो अपनी जीभ से ऐसे भेदभाव करता है, वो दोहू यानी कि दोनों के, यानी कि श्री राम और खुदा, श्री राम और खुद क्या हो रहा है यार? यानी कि वो श्री राम और खुदा दोनों के ही निकट नहीं जा पाएगा। वो मतलब दोनों से ही दूर हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि धर्म का भेदभाव छोड़ करके सभी धर्म के ईश्वर में विश्वास रखो, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। काबा फिरी कासा ये बड़ा कमाल का है। काबा फिरी कासा भया राम ही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काबा फिरा काशी भया, यानी कि तुम काबा जाओ, ठीक है, काबुल जाओ, अफगानिस्तान की राजधानी है, या तुम काशी काशी जाओ, काशी तो धर्म की नगरी है, वाराणसी बनारस जो भी आपका हो, बम्भोले की नगरी है, ठीक है, स्वयं माता गंगा की नगरी भी कह सकते हो उसको। काशी नहीं देखा तो का देखा ससुरा तुमने है? काशी देखो तनी जाके। काबा फिरी मजाक कर रहा था। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। तो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे काबा जाओ, तुम चाहे काशी जाओ, ठीक है, तुम चाहे श्री राम में मानो या रहीम दास जी में मानो, क्या फ़र्क पड़ता है? सब जो है एक ही है। कि मतलब यहाँ पे भी वो फिर से वही बात कह रहे हैं, लगातार 2 स्टैन्ज़ास में 2 साखियों में एक साथ, कि ईश्वर का भेदभाव छोड़ दो, ठीक है? निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, ठीक है? ताकि मन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मंदिर मस्जिद एक समान लगे। कि तुम चाहे काबा जाओ, काशी जाओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। जाने ऐसा मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी कह रहे हैं, ठीक है? कि काबा फिरी कासा भया राम ही भया रहीम, कि चाहे तुम काबा जाओ, काशी जाओ, एक ही बात है। श्री राम का नाम जपो या रहीम का नाम जपो, एक ही बात है, कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है? और यही कह रहे हैं कि राम और खुदा जो है, दोनों जो है एक ही है, ठीक है?
और इसीलिए हमें जो है इन दोनों की ही भक्ति करनी चाहिए और दोनों की भक्ति करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इस वक्त हम यहाँ पे है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि मस्जिद जाओ या मंदिर जाओ या चाहे तुम काशी जाओ या काबा जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम श्री राम का नाम जपो या रहीम का नाम जपो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रभु का ही नाम जप रहे हो, इस सत्य को तुम जान लो, ठीक है। तो जिस दिन तुम ये सत्य जान लोगे, तुम्हें मंदिर मस्जिद में, काबा काशी में, राम रहीम में, राम रहीम वो बाबा नहीं, श्री राम और रहीम अलग अलग नाम है, श्री राम और रहीम में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, अब वो बताते हैं कि जैसे गेहूं को बारीक पीसा जाता है तो वो खाने के योग्य बनता है, लेकिन जैसे गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनने के लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में, ये इसका एक मतलब है कि जैसे गेहूं जो है उसे ऐसे ही नहीं खाया जा सकता। आप उस गेहूं को जब पीस दोगे तभी आप गेहूं को खा सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि अपने भक्ति के चक्की में आपके सारे जो बुरे गुण हैं उसको पीस दो। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया कि राम रहीम को भजना एक ही बात है, काबा काशी जाना एक ही बात है, मंदिर मस्जिद दोनों ही पवित्र है, इस ज्ञान को आप कैसे लोगे कि आपकी जो रूढ़ मानसिकता है, गेहूं रूपी मानसिकता, उसको पीस दो तो आपकी मानसिकता सही हो जाएगी। लेकिन इसका एक मतलब ये होता है जो मेरे हिसाब से ज्यादा सही मतलब है कि काबा फिरा काशी भया राम ही भया रहीम। ये तो इसका फर्स्ट लाइन का मतलब सेम है कि आप चाहे काबुल जाओ, काबा जाओ, आप चाहे काशी जाओ, एक ही बात है। मंदिर मस्जिद जाओ, दोनों एक समान पवित्र है। और राम जपो रहीम जपो, एक ही बात है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह सब तेरे नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। अब वो ये कह रहे हैं कि मोट चून मैदा भया बैठा कबीरा, बैठी कबीरा जीम। अब वो ये कह रहे हैं कि जब हम गेहूं को पीसते हैं तो वो आटा बनता है, ठीक है। मोट चून मैदा भया, ठीक है। ऐसे तो आप मैदा भी पीस सकते हो, मैदा जो है चने को पीस करके निकाला जा सकता है, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि मोटा दाना, उसको आप बहुत बारीक पीसते हो, ठीक है, तो उससे मैदा निकलता है। मैदा बहुत बहुत बारीक होता है, आप कभी देखोगे ना समोसे मैदा से बनते हैं। अगर वो यूपी बिहार से है तो पड़किया वगैरह भी मैदा से बनता है। ठेकुआ जिसको कहा जाता है छठ के पर्व में, या और भी मतलब मैदे से काफी चीजें, आपके वड़ा पाव में भी मैदा ही होता है, पकौड़ियों में भी मैदा ही यूज करते हैं, ठीक है, वो कोटिंग अप्लाई करने के लिए ऊपर। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैदा जो है वो ऐसे ही इसी फॉर्म में नहीं होता है। अनाज को पीसने के बाद ही मैदा निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि अनाज जो है, जब तुम उसको पीस दोगे तो मैदा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अनाज में और मैदे में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है बच्चों। जैसे एक माँ जो है जब वो बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो उसमें उसमें भेदभाव नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे अंदर से ही निकला, ये मैं ही हूँ। इसलिए माँ में ममत्व और ममता होती है, ठीक है। तो मतलब देखो, अब कोई बेवकूफ होगा, उसको मैं अनाज दिखाऊंगा जो इस वक्त स्क्रीन पे जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसको मैं गेहूं दिखा, माफ करना, अनाज दिखाऊंगा, और प्योर वाइट ऐसा मैदा दिखाऊंगा, तो उसको लगेगा कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, पर सच में दोनों एक ही है, रूप अलग अलग है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं काबा जाओ, काशी जाओ, राम जपो रहीम जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। मंदिर मस्जिद एक समान ही पवित्र है। और तुम जिस प्रकार अनाज को पीसने के बाद मैदा निकलता है, किंतु अनाज और मैदे में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों एक ही तत्व से बने हैं, उसी प्रकार ईश्वर में भी कोई फर्क नहीं है। अल्लाह हो, रहीम हो, सब या फिर राम हो, सब जो है एक ही हैं, एक ही तत्व से सारे ईश्वर निकले हैं। ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। वो ये कह रहे हैं कि भले ही तुमने ऊंचे कुल में जन्म लिया, अंगराज कर्ण महाभारत में क्या कहते हैं, ओम सुतो वासूत पुत्रो वायो, वाको वा भवा में हम, देवा यत्तम कुले जन्म मद यत्तम, तू पौरुषम, कि मैं चाहे सूत हूं या सूत पुत्र, किसी कुल में जन्म लेना तो देवों के अधीन है, भगवान के अधीन है, पर जो पौरुष मैंने प्राप्त किया है, जो सामर्थ्य मैंने प्राप्त किया है, मैंने उसे स्वयं अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। कि इस जीवन में अपने मैंने पुरुषार्थ की चरम सीमा को छू लिया है, और ये मैंने अपने कर्मों से किया है। तो ये भी महाभारत भी हमें काफी अच्छी सीख देती है, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि कबीरदास जी भी ये कहते हैं कि अगर तुमने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, पर अगर तुम्हारी करनी ऊंची नहीं है, तुम्हारे कर्म ऊंचे नहीं है, तो तुम्हारे ऊंचे कुल का कोई फायदा नहीं, उसका भी मान और उसका भी सम्मान तुम डुबा दोगे, कुल नाशक हो जाओगे, कुल नाश कर दोगे।
सुबरन कलश सुराग। इसी प्रकार जैसे सोने के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए, हाँ हंस रहे हो, जैसे जैसे शराब भर दी जाए सोने के कलश में, ठीक है, ठीक है, तो उससे भले ही वो कलश सोने का है, लेकिन फिर भी उसके अंदर है तो शराब ही ना, तो उस कलश का भी मान जो है वो कम हो जाता है। साधु निंदा सोई, कि एक साधु, एक अच्छा इंसान सदा उसकी निंदा करेगा। तो यही कहते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर तुम्हारा कुल अच्छा है, ठीक है। एक तो कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम के बीच जो तनातनी थी उसके ऊपर टारगेट किया, अब वो टारगेट कर रहे हैं उस समय जो जाति का भेदभाव होता था उसके ऊपर, कि भले ही तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ, करनी ऊंच ना हो, अगर ऊंचे कर्म नहीं है तो उस उच्च कुल का भी नाश जो है तुम कर दोगे, उस कुल का भी नाम जो है तुम डुबा दोगे। उसी प्रकार जैसे एक सोने के प्याले में रखी हुई शराब भी सोने के प्याले का मूल्य जो है कम कर देती है, इसलिए मनुष्य को सदा उसके कर्मों से पहचानना चाहिए।